दोस्तों, जीरो पर खड़े राहुल गांधी आज पूरे देश में हीरो बनकर उभर रहे हैं। जहां एक तरफ पूरी गोदी मीडिया लाखों करोड़ रुपए लेके राहुल गांधी की छवि धूमिल करने के पीछे पड़ी थी, वहीं राहुल गांधी लोगों के साथ बड़ी सहजता से मिलते हैं, लोगों के साथ घुलते मिलते हैं और इसका परिणाम यह मिलता है कि लोग उन्हें अपना जननायक, अपना हीरो मानते हैं। अब दरअसल दोस्तों, एक तरफ कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाती हैं। अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की वजह से बड़ी तबाही आई थी और उस दौरे में कंगना रनौत कहती है कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई कैबिनेट नहीं है, हमारे पास कोई मंत्रालय नहीं है, इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिनकी लोकसभा में दिल्ली से 0 सीट है, विधानसभा में 0 सीट है, वहीं राहुल गांधी दिल्ली में जाते हैं और जिनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं, जिनके आशियाने को उजाड़ा जा रहा है, उनके साथ जाते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं, उनकी बातों को समझते हैं बड़ी सहजता से। और जब जनता यह उनसे कहती है कि हमें आपसे बड़ी उम्मीद है, तो राहुल गांधी उनको यह आश्वासन भी देते हैं कि हम आपके लिए वकील करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए जिनमें राहुल गांधी के सामने दिल्ली की जनता अपनी दर्द बयां कर रही है। इस बिल्डिंग को दिखा करके इलेक्शन की शुरुआत की थी, इसी बिल्डिंग को दिखा करके दिल्ली में बीजेपी शासन ने मेरे बच्चे यहाँ मेरे बच्चे रहते हैं सर। छोड़कर विनती करते कुछ भी नहीं मिला है कि हमारे बच्चों का इसके वालों का घर आदमी गुजर गया, 3 लड़कियां सब। कोई प्रशासन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस जमीन का क्या होगा? 2 लोग हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले। मोदी जी ने तो इतना पर्चा छपा के बांटने के लिए दिया था, उसमें लिखा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो दूसरे लोगों को लाके बसा दिया। हम लोग कहाँ जाएंगे? दिल्ली में बिहारी के साथ गद्दारी, तो बिहारी कैसे चलेगा बिहार को? साथ में दोस्तों, दिल्ली की जनता भाजपा सरकार पे ये आरोप लगाती है कि जब ये लोग हमसे वोट मांगने आते थे तो इस प्रकार की बिल्डिंगों को दिखा के हमसे वोट मांगते थे और कहते थे जहां पे आपकी झोपड़ी है वहीं पे हम आपको बिल्डिंग बना के देंगे, अपार्टमेंट बना के देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये वीडियो देखिए। इस बिल्डिंग को दिखा करके इलेक्शन की शुरुआत की थी, इसी बिल्डिंग को दिखा करके दिल्ली में बीजेपी शासन ने मेरे बच्चे यहाँ मेरे बच्चे रहते हैं सर। दोस्तों, राहुल गांधी से वहां की जनता कहती है कि आज हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो स्कूल जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि लाइट, बिजली, पानी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दिल्ली सरकार बिल्कुल काट दी है और हमारे बच्चे जो उनका फंडामेंटल राइट्स है एजुकेशन का, उसको नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। आप सभी ये वीडियो देखिए। कुछ भी नहीं मिला, आपसे हाथ जोड़कर विनती करते कुछ भी नहीं मिला है। कि हमारे बच्चों का इसके वालों का घर तोड़ आप दिया करती गया। क्या हो? मैं हाउस वाइफ हूँ। तुम्हारा घर भी तोड़ दिया? नहीं, हाँ जी सर, हम सबका तुम क्या करती हो? स्टे लगा हुआ हमारा। स्टे वालों का घर भी तोड़ दिया गया सर, कोर्ट के भी फैसले नहीं माने। लड़का 10 में पढ़ रहा है, कहाँ की हो तुम? यूपी के प्रतापगढ़ के। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमसे कहते हैं कि मम्मी लाइट कब आएगी, मम्मी हम कब पढ़ेंगे, मम्मी हम स्कूल ढंग से जाते हैं, मैम डांटती है। सर यहाँ 2 महीने से लाइट हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। 2 महीने से बिना लाइट के हम सब रह रहे हैं। कोई प्रशासन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तो भाजपा सरकार और यहां तक कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी इन झुग्गियों वालों को आश्वासन दे रहे थे कि आपकी कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी। और मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। लेकिन दोस्तों, आज आलम यह है कि इन झुग्गी झोपड़ी वालों, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे धूप हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, लेकिन इनको उनके आशियाने से बिल्कुल हटा दिया जाएगा। आखिर ये उत्तर प्रदेश व बिहार से जाने वाले क्या बांग्लादेशी हैं? क्या वो म्यांमार से आए हैं? क्या वो नेपाल से आए हैं? वो भी तो अपने भारत के ही हैं। और दोस्तों, एक बात आप सभी अपने कॉमन सेंस पे सोचिएगा कि ठीक हम मानते हैं कि वो सरकारी जमीन है, लेकिन फिर भी उस सरकारी जमीन पर जब एक बार
वहां के लोग रह रहे हैं, उनका बिजली कनेक्शन है, उनका पानी कनेक्शन है, तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि उनको बिल्कुल अपार्टमेंट दिया जाए और उनकी झुग्गी झोपड़ियों के स्थान पर कम से कम उनके रहने के लायक एक मकान बना के दिया जाए। दोस्तों, इतना तो सरकार कर ही सकती है, और यही भाजपा सरकार जब तक दिल्ली में अपना पैर नहीं जमाई थी 10 साल से, तब तक किसी झुग्गी झोपड़ी का उनको याद नहीं आ रहा था। जैसे ही वो दिल्ली में राज्य में उनकी सरकार आती है, वो झुग्गी झोपड़ियों को बिल्कुल कुचलना तोड़ना शुरू कर देती हैं। क्या दोस्तों, भारत में रहने वाले, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो बिहार के लोग हों, उनको इतना अधिकार नहीं है कि वो वहां पे रह पाए? अपने मेहनत, अपने पसीने के बदौलत वो कुछ पैसे कमाए और उस पैसे से अपने छोटे से आशियाना को बनाए, और आज आलम यह है कि उनके आशियाने को तोड़ा जा रहा है। और दोस्तों, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक बड़े से बड़ा इन झुग्गी झोपड़ी वालों से मिलने नहीं गया। वो राहुल गांधी ही पर्सन थे जो इनसे मिलने गए, इनकी आवाजों को सुन रहे हैं। अब दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद भी इतने अच्छे नेता को आज भी गोदी मीडिया मुखर रूप से इनको अपने टीवी चैनलों पर स्थान नहीं दे रही है, इनकी बातों को उठा नहीं रही है। एक तरफ राहुल गांधी संविधान विरोधी ताकतों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, जितने ओबीसी हैं उनके हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, समाज में जितने दलित आदिवासियों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है उनके प्रति आवाज उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया चुप है, क्योंकि गोदी मीडिया हजूरे आला की बिल्कुल खिदमत करने में लगी हुई है। अब दोस्तों, आप सभी अपनी बुद्धिमत्ता से बताइएगा कि क्या हमारे इस देश में जब कोई एक नेता लोगों की बुनियादी बातों को उठाता है, गरीबों के लिए लड़ता है, ओबीसी लोगों की आवाज उठाता है, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो क्या उसका समर्थन नहीं करना चाहिए? और इतना सब कुछ करने के बाद भी दोस्तों, यही गोदी मीडिया राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का लगातार प्रयास करती है। उनको एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करना चाहती है गोदी मीडिया जो एक अयोग्य है। लेकिन अब पूरी भारत की जनता जान चुकी है कि भारत में अगर कोई सच्चा नेता है फिलहाल जननायक के रूप में, तो वो राहुल गांधी। दोस्तों, आप लोग कल्पना करिए कि इस बरसात में अगर किसी का मकान तोड़ दिया जा रहा है, उसकी बहन बेटियां कहां जा रही होंगी शौचालय के लिए, कहां जा रही होंगी नहाने के लिए। सुनने में ये सारी बातें बड़ी आम सी लग रही होंगी, लेकिन दोस्तों एक बार आप कल्पना करिए कि उस स्थान पर आप हो, उसके बाद आपको यह मंजर कैसा महसूस होगा। और राहुल गांधी उनके लिए आवाज बुलंद करने के लिए वहां पे चले गए, और गोदी मीडिया में मुखर रूप से कहीं भी इस चीज की आप आवाज नहीं पाएंगे। दोस्तों, सवाल यह भी है कि इसी दिल्ली में कांग्रेस सरकार भी रही है, लेकिन यही कांग्रेस सरकार झुग्गी झोपड़ी को हटाती थी तो वहां पे अपार्टमेंट भी बनाती थी। और दोस्तों, भाजपा पे आरोप भी ये लग रहे हैं कि वो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए लेते हैं झुग्गी झोपड़ी के स्थान पर अपार्टमेंट देने के लिए। आप ये वीडियो देखिए। और यहाँ पर 1,76,000 रुपए सबसे लिया भी गया है। नहीं, 1 लाख रुपए क्यों लिया गया? 1,76,000 रुपए इसलिए लिया गया है कि भाई आप 1,76,000 रुपए दोगे जब आपको फ्लैट मिलेगा। और ऐसा कांग्रेस के टाइम पे कोई प्रोविजन नहीं था, कुछ भी नहीं था, 0 पे पैसे पे था, फ्री था एकदम फ्लैट। अब जिनका घर टूटा गया है जी, उनको कुछ फ्लैट मिले। लेकिन दोस्तों, जब इसी दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी तो वहां की जनता कह रही है कि स्वाभिमान अपार्टमेंट के रूप में बिना 1 रुपए लिए उनको घर मुहैया कराती थी। तो दोस्तों, इस प्रकार का आलम है हमारे देश में। उम्मीद करते हैं पूरी बात को आप लोग समझे होंगे। आज फिर एक बार पूरे देश में जोर शोर से आवाज निकल के आ रही है कि हमारा नेता अगर हो कोई तो राहुल गांधी के जैसा। न ये कोई जातिवाद की बात करते हैं, न ये धर्म को बांटने की बात करते हैं, ये सिर्फ पूरे भारतवासियों के विकास की बात करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के दिल्ली जाने और वहां के झुग्गी झोपड़ी वालों के प्रति आवाज उठाने तो आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, आवाजों को बुलंद करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने परिवार के साथ वीडियो को साझा भी करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।